बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शराज राय और आज डियर स्टूडेंट हम आपके लिए क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 यानी मेजरमेंट्स का लेक्चर 2 लाया है, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि आया यूनिट के यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स के लिए जो हमने इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम सेट किया हुआ है वो क्या है। यानी इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, डिराइव्ड कौन सी होती हैं। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि आया उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की जब हम मिकदार की बात करते हैं, हाउ मच दैट फिजिकल क्वांटिटी इज़, वी टॉक अबाउट मेजरमेंट। तो जब कभी भी फिजिक्स में हम मेजरमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो उस दौरान वी हैव टू चूज ए सर्टेन स्टैंडर्ड। हमने एक स्टैंडर्ड चूज करना है और उसकी साथ में यूनिट डिफाइन करनी है। जब एक स्टैंडर्ड चूज करेंगे, साथ में उसकी यूनिट डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में यानी फिर इस तरह से आप उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट आप दुकानदार के पास जाते हैं, कपड़े वाले के पास जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। उसके पास इतनी लंबी सी एक रॉड होती है लोहे की बनी हुई, जिसको वो कहता है ये 1 मीटर है। अब उस 1 मीटर के साथ वो कपड़ा आप कहते हैं कि 5 मीटर कपड़ा दे दो या 10 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो उसके कपड़े को उसके साथ नापता है। यानी एक दफ़ा नापता है तो वो कहता है 1 मीटर, दूसरी दफ़ा नापता है 2 मीटर, तीसरी दफ़ा नापता है 3 मीटर। तो आपको वो इस तरह काट के दे देता है, आपको कह देता है ये लें जी ये 3 मीटर कपड़ा है। तो इस पूरी एक्टिविटी में क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि कपड़े को कंपेयर किया गया है एक स्टैंडर्ड के साथ। अब वो स्टैंडर्ड बच्चों क्या था, वो क्या एक मीटर रॉड था। अब वो मीटर रॉड यानी एक स्टैंडर्ड के साथ जब भी किसी क्वांटिटी को आप कंपेयर करेंगे बच्चों, तो इसको कहा जाता है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मेजरमेंट। आपने अब यहाँ पर किस चीज़ को मेजर किया है, आपने लेंथ को मेजर किया है। सो लेंथ को जब मेजर किया है तो वी हैव टू सेट ए यूनिट फॉर लेंथ। तो आप यूनिट फॉर लेंथ क्या है, 3, तो आपने मेजर कर दिए कि ये 3 यूनिट क्या रखी है, आपने मीटर रखी। सो मीटर इज एक्चुअली द एसआई यूनिट ऑफ ए लेंथ। सो सिमिलरली जब अब बात, ये तो मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दे दी कि मेजरमेंट में यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और स्टैंडर्ड चूज करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में एक खास स्टैंडर्ड चूज किए हुए हैं और उनकी एक खास यूनिट साथ में बताई गई है, डिफाइंड है, और ये इजीली एक्सेसिबल है, हर एक मुल्क में आपको ये अवेलेबल मिल सकता है। सो चलिए आप स्टार्ट करते हैं कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को बेसिकली मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरी नंबर 1 है बेस यूनिट्स का, कैटेगरी नंबर 2 है डिराइव्ड यूनिट्स का, और कैटेगरी 3 आपके लिए बनाई है मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। अब जिस टाइम कैटेगरी नंबर 1 यानी बेस यूनिट्स की मैं बात करता हूं, तो बेस यूनिट्स का मतलब ही ये है कि वो यूनिट्स जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज की होंगी। So simple is that base unit is what? Base unit is actually the units of base physical quantities. कितनी है बेस फिजिकल क्वांटिटीज? 7। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनेंस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी इनकी जो यूनिट्स आप डिफाइन करेंगे वो बेसिकली क्या है बच्चों? These are called what? These are called base units. So यूनिट्स चलें डिफाइन करते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में। लेंथ की बच्चों यूनिट है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में मीटर। सिमिलरली मास की सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में यूनिट है किलोग्राम। सिमिलरली टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड। सिमिलरली आपके पास करंट की जो यूनिट है वो है एम्पियर। यहां पर एक और चीज का ख्याल रखिएगा कि जो आपके पास यूनिट्स साइंटिस्ट के नेम पर होंगी, जब वो उसका फुल नेम लिखेंगे तो इट विल बी स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर्स। वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। एम्पियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो जब इसके मैंने फुल नेम लिखा है तो मैंने स्टार्ट किया विद स्मॉल लेटर्स, तो लिखते वक्त भी आपने ख्याल रखना है। सिमिलरली आपके पास टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, तो लॉर्ड केल्विन के नाम पर रखी हुई है। तो जब मैं पूरा नाम लिखूंगा बच्चों तो स्मॉल के लिखूंगा केल्विन। सो स्मॉल के से मैं पूरा नाम लिखूंगा क्योंकि ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है? लुमिनेंस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो है कैंडेला। सिमिलरली आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है वो है मोल। यानी ये जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज थी या बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनकी जो यूनिट्स हैं इनको बच्चों कहा जाता है बेस यूनिट्स। ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी। लेंथ, इसकी यूनिट आपके पास आ जाएगी मीटर। सो मीटर इज व्हाट? मीटर इज बेस यूनिट।
क्योंकि ये बेस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। सिमिलरली किलोग्राम इज द बेस यूनिट, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी मास की यूनिट है। तो ये यूनिट्स डिफाइन की गई फॉर ए बेस फिजिकल क्वांटिटीज। सिमिलरली इनके सिंबल भी आप याद रखें, मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m, किलोग्राम का होता है kg, सेकेंड का s, एम्पियर का, चूंकि ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है, अगर सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों तो कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। केल्विन है, सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा तो कैपिटल K यूज करूंगा। सिमिलरली कैंडेला है तो कैंडेला आपके पास हो जाएगा CD, और मोल की जो SI यूनिट है, यानी ये मोल की जो सिंबल है वो है MOL। तो ये आपके पास आ जाएंगे नेम और साथ में सिंबल, यानी नेम और सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें कि नेम ऑफ साइंटिस्ट अगर होगा तो फुल नेम जब लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और अगर सिंगल लेटर से या सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल से यूज करेंगे। यानी ए कैपिटल का मतलब ये है कि दिस इज एक्चुअली द नेम ऑफ साइंटिस्ट। So keep in mind students, if a single letter of a unit is capital, what will be the full name? The full name of a unit will be started from a letter. तो किस लेटर से स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर्स। सो कीप इन माइंड, जब कैपिटल लेटर्स से लिखा गया हो कोई भी सिंबल तो उसकी जो यूनिट फुल नेम में लिखी जाएगी, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम विद ए स्मॉल लेटर। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास नोट कर लें। अब मीटर और ये सारी चीज़ें तो आपको मैंने बता दी। इसके अलावा देखें, मैंने यूनिट्स तो डिफाइन होगी, अब यूनिट्स के लिए एक स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट मैं टाइम की एग्जांपल दे देता हूँ। टाइम बेसिकली क्या है? टाइम के लिए स्टैंडर्ड अगर चूज करना चाहते हैं जिसके साथ आप इवेंट्स को कंपेयर करें, मैंने कल भी बताया था कि टाइम असल में क्या होता है? इवेंट का कंपैरिजन, यानी एक इवेंट दूसरे से क्या डिफरेंशिएट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ उसको आपने कह दिया था टाइम। टाइम असल में फिजिकल क्वांटिटीज जो दो इवेंट्स में फर्क करती थी। तो नेचर में एक कोई भी इवेंट ले लें, ऐसे इवेंट लें जो पीरियोडिक इन नेचर हों। फॉर एग्जांपल आपके पास सनराइज और सनसेट, या एक सनराइज से दूसरे सनराइज, तो ये पीरियोडिक इवेंट है, यानी एक सनराइज हुआ कल दूसरा सनराइज होगा तीसरा। तो लेट एक सनराइज से दूसरे सनराइज को आप 1 सोलर डे कह दें, आप उसको एक दिन कह दें, यानी पुराने ज़माने में इसको 1 डे कहा जाता था, यानी इसको इसके लिए ये यूनिट रखी जाती थी, यानी ये इट इज़ एक्चुअली 1 डे। अगर आपसे मैं बोलूँ 10 सनराइज, तो 10 सनराइज का मतलब है बच्चों 10 दिन। अगर इसको मिनट सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो एक दिन में 24 घंटे मल्टीप्लाई कर लें 24, और एक घंटे में 60 मिनट मल्टीप्लाई कर लें 60 के साथ, और एक मिनट में 60 सेकंड मल्टीप्लाई कर लें 60 के साथ। तो इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक पीरियोडिक इवेंट था, तो इस पीरियोडिक इवेंट को आपने, नेचुरल पीरियोडिक इवेंट था, तो इसको आप एज ए स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ले सकते हैं। फिर सिमिलरली आपके पास पेंडुलम है। पेंडुलम भी क्या है? एक पीरियोडिक मोशन में होता है, तो आप उसको एक चक्कर को आप 1 सेकंड कह दें, तो इस तरह के अगर 60 चक्कर लगाए तो आप उसको बोलोगे दैट इज एक्चुअली 1 मिनट, और अगर इस तरह के 3600 चक्कर लगाए तो आप बोलोगे दिस इज एक्चुअली 1 आवर। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी मेजरमेंट हम उस टाइम करते हैं कि जब उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। जिस तरीके से मैंने टाइम के लिए आपको बताया, टाइम के लिए आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया पेंडुलम का, आपने टाइम के लिए स्टैंडर्ड सेट कर लिया सनराइज का, तो उसके साथ फिर बकाया इवेंट्स को आप कंपेयर करते गए। तो दैट्स वाई दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ए मेजरमेंट्स। मेजरमेंट का मतलब ही आप स्टैंडर्ड के साथ सेट करके, कंपेयर करके, और फिर साथ में यूनिट उसकी लगा दें। क्योंकि ये टाइम था तो टाइम की ऐसा यूनिट साथ में क्या है? सेकेंड। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, इसी तरह मैंने आपको लेंथ की एग्जांपल शुरू में दी थी कि मीटर उसकी यूनिट है, और स्टैंडर्ड के लिए हर दुकानदार ने अपने पास वो रॉड रखा होता है। सिमिलरली आप मास की जब बात करते हैं तो मास के लिए स्टैंडर्ड एक चूज किया हुआ, यानी इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट में एक खास किस्म का प्लेटिनियम या प्लेटिनियम एलॉय, इस तरह कुछ मटीरियल मेरे ज़हन से निकल गया, मेटल एलॉय है, उस मेटल एलॉय को कह दिया कि दिस इज़ 1 kg। सो उससे कंपेयर करके हर मुल्क में बॉट्स दिए जाते हैं, यानी वो जो वेट के जो पत्थर या लोहे के बने हुए जो वेट मेजर करते हैं, बॉट्स दिए जाते हैं। अब आप जब भी उसकी कोई चीज़ उससे तोलने में लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक तरफ वो रखता है, दूसरी तरफ चीज़ रख के और कंपेयर करके जब बराबर होता है आपको वो तोल के दे देता है। सो जब भी मेजरमेंट्स हम करेंगे फिजिक्स में, हमारा कंपैरिजन असल में स्टैंडर्ड के साथ होता है, और यूनिट्स जो इंटरनेशनल लेवल पर डिफाइन की जाती हैं वो आपको
अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखें कि हर यूनिट को अभी जो लेटेस्ट या एडवांस लेवल पे जब आप जाएंगे तो आपको हर यूनिट जो है इन टर्म ऑफ, या जिस तरह मीटर है तो मीटर को इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट डिफाइन किया जाता है। यानी हर एक बेस यूनिट को इन टर्म ऑफ ए कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है, जिस तरह मीटर को डिफाइन किया जाएगा बच्चों ए टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी यूनिवर्सल स्पीड कांस्टेंट, that is 2.998 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली किलोग्राम को डिफाइन किया गया इन टर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, h is Planck's constant, its value is 6.6 to 10 power minus 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी किलोग्राम को आप डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। सिमिलरली सेकेंड को डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सीजियम, या आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम एलिमेंट, और या इसको आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम एलिमेंट, और ये असल में ट्रांजिशन होती है बिटवीन टू हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम एलिमेंट। सो सीजियम एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 91, 92, 63, 1770 पर सेकेंड। सो दिस इज एक्चुअली ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर सीजियम एलिमेंट। सो सीजियम एलिमेंट के लिए ये कांस्टेंट डिफाइन किया गया है, एम्पेयर के लिए कांस्टेंट डिफाइन किया गया है एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। सिमिलरली केल्विन के लिए जो कांस्टेंट डिफाइन किया गया दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी के सबस्क्रिप्ट में बी, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1.38 10 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। सिमिलरली कैंडेला के लिए जो कांस्टेंट यूज किया गया है दैट कांस्टेंट इज लुमिनस एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 540 10 पावर 12 हर्ट्ज टू 683 10 पावर 12 हर्ट्ज। यानी इस रेंज में ये आपके पास ये कांस्टेंट की वैल्यू लाई करती है। दिस इज फॉरवर्ड लुमिनस इंटेंसिटी के लिए। सिमिलरली आपके पास मोल के लिए जो कांस्टेंट डिफाइन किया गया है दैट कांस्टेंट इज एवोगाड्रो नंबर, यानी Na से रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स वैल्यू इज 6.02 टू 10 पावर 23 पर मोल। सो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि मीटर तो आपने डिफाइन कर लिया, यानी मीटर तो आप ये मीटर किलोग्राम सेकंड ये तो ऐसा ही यूनिट्स तो आपने बता दी कि ये हर एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज की ये यूनिट है। फिर हर यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे तो इसकी पुरानी डेफिनेशंस भी आपको आनी चाहिए जब इनको स्टैंडर्ड रखा गया। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, आप याद रखें, नोट कर लें इसको कि आपने असाइनमेंट अपने पास नोट कर लें कि डिफाइन ऑल बेस यूनिट्स, यानी हर एक बेस यूनिट को अलग-अलग डिफाइन करना है। जिस तरह आपसे मैं बोलूं 1 मीटर इज वर्ड, आपसे मैं बोलूं 1 किलोग्राम इज वर्ड, आपसे मैं बोलूं 1 सेकेंड इज वर्ड। सो हर एक का आपने आंसर करना है। दिस इज योर होम टास्क, दिस इज योर असाइनमेंट वर्ड। सो कीप इन माइंड, ये तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। फिर दूसरी चीज इसमें इंक्लूड करनी है, वो ये है जो आपको मैंने बताई है कि हर एक यूनिट को इन टर्म ऑफ कांस्टेंट डिफाइन किया गया है, यानी इसको स्पीड ऑफ लाइट की कांस्टेंट इस कांस्टेंट की टर्म में डिफाइन किया गया है, इसको इन टर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिफाइन किया गया है। यानी आपने इसमें ये चीज़ भी, इस असाइनमेंट में ये चीज़ भी इंक्लूड करनी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास बेस यूनिट्स का। सिमिलरली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में दूसरी यूनिट्स आपके पास आती हैं, दैट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। Now what are the derived units? Derived units is basically the units of derived physical quantity. जो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड होंगी उनकी यूनिट्स को कहा जाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सिमिलरली मैं आपको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज मल्टीप्लाई डिवाइड, या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, या उनकी कुछ पावर आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में कुछ चीज़ें हों, तो इन तमाम को आप कहते हैं कौन सी क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल रखी हुई है आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। प्रेशर बच्चों आपके पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स पर यूनिट एरिया ये क्या है आपके पास, दीज आर कॉल्ड ए डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली फोर्स क्या होती है, फोर्स होता है m इंटू ए। चार्ज क्या होता है आपके पास, q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी, यानी करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टू बेस क्वांटिटीज। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है आपके पास V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस। सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या होती है, V डिवाइडेड बाय I रेशियो होती है।
पावर क्या होती है आपके पास? पावर आपके पास होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी ट्रांसमिशन रेट। मोमेंटम बच्चों क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दिस इज मास एंड वेलोसिटी। सो ये सारी की सारी बेसिकली क्या है? ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किसके इक्विवेलेंस हैं ये भी जरा देख लें। लेट में इन सबको इक्विवेलेंट कर लेता हूं। फोर्स क्या होती है बच्चों? एम ए फोर्स होती है। एम ए बाई एरिया क्या होता है? एम ए बाई एरिया। सो एम क्या है आपके पास? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर, चूंकि ये वेलोसिटी बाय टाइम होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये चीज बन जाएगी किलोग्राम। किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली प्रेशर विल बी इक्वलेंट टू किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये असल में डिराइव फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स मैंने लिख ली है। ये बेस यूनिट में मैंने लिख ली, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स आ गया। अब इस कलेक्टिव, जाहिर सी बात है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कलेक्टिव एक नाम रखेंगे, क्योंकि ये तो एक डिराइव क्वांटिटी है और वो कौन सी है? प्रेशर की। तो इसको मैं लिख लेता हूं बच्चों, दिस वन इक्वलेंट टू वर्ड, दिस वन इक्वल टू पास्कल। पास्कल, दिस वन इक्वल टू वर्ड पास्कल। इसका सिंबल है बच्चों पी ए, क्योंकि पास्कल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो इसको जब स्टार्ट करेंगे तो स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। जब सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल पी से इसको लिखेंगे। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली प्रेशर। प्रेशर इज ए डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। आपने इसको किसके इक्विवेलेंट लिया? किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट? दिस इज इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज आपने लिख लिया इसको। ठीक होगी बात? इस सारे कलेक्टिव का नाम आपने रख लिया, क्या चीज बच्चों? पास्कल। सो व्हाट इज पास्कल? पास्कल इज डिराइव यूनिट। क्यों डिराइव यूनिट है? क्योंकि ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट है। सिमिलरली फोर्स क्या होती है बच्चों? एम ए। एम ए किसके बराबर होता है? एम होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इक्वलेंट टू दिस वन, यानी इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज आपने लिख दिया। अब ये एक तो बेस फिजिकल यूनिट नहीं है, ये तो बहुत सारी हैं, तो लिहाजा ये बन जाएगी डिराइव। और डिराइव यूनिट का कलेक्टिव नाम हमने रख लिया बच्चों न्यूटन। सो न्यूटन को मैं लिखूंगा NEWTON, पूरा नाम अगर लिखूंगा, क्योंकि ये नेम ऑफ साइंटिस्ट है। अगर सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा तो कैपिटल N लिख लूंगा। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा चार्ज। चार्ज बच्चों क्या होता है हमारे पास? एम्पियर इंटू सेकेंड। दिस इज व्हाट? एम्पियर इंटू सेकेंड। सो इस एम्पियर इंटू सेकेंड का नाम जो आपने रखा है दैट इज कूलम। सो कूलम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सो इसको भी स्मॉल से लिखेंगे, COLOUMB, कूलम। सो अगर कैपिटल से लिखेंगे बच्चों तो C सिंपल रिप्रेजेंट करेगा द यूनिट ऑफ चार्ज। सो चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आपके पास नेक्स्ट आ जाता है वोल्टेज। वोल्टेज बच्चों क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इनटू रेजिस्टेंस का कलेक्टिव जो नाम है, मैं जस्ट कलेक्टिव नाम लिखता हूं इसको ओहम। ओहम स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करना, ओहम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और इसका जो सिंबल है वो यूं है, ओमेगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज की जो SI यूनिट है वो आपके पास क्या है? वोल्ट, VOLT। वोल्ट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अगर इसको कैपिटल से लिखेंगे तो V लिख लें, कैपिटल V लिख लें, कैपिटल V लिखें या स्मॉल लेटर से इसको फुल नेम लिख लें। सिमिलरली रेजिस्टेंस बच्चों क्या होती है? रेजिस्टेंस को आप ओहम लिखें इसकी यूनिट, या इसको आप लिख लें ओमेगा से रिप्रेजेंट कर लें। सिमिलरली पावर जो होती है, पावर जो इक्वलेंट, इसको इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज लिख सकते हैं। और फिर उसका कलेक्टिव नाम जिस तरह मैंने ऊपर लिखे उसका कलेक्टिव नाम क्या है बच्चों? वॉट। वॉट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सो स्मॉल लेटर से लिखेंगे WATT वॉट, या आप इसको यूं भी W कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली मोमेंटम आपके पास क्या है? मोमेंटम इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसको जस्ट इक्वलेंस लिख लें जी। ये आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज एक्चुअली वर्ड इन टर्म ऑफ, इसको आपने इन टर्म ऑफ लिख लिया बेस फिजिकल क्वांटिटीज या बेस यूनिट आपने लिख लिया।
अब इनमें ज़रा गौर करें, ये जो ऊपर मैंने डिफाइन की हैं सारी, ये वो क्वांटिटीज डिराइव मैंने रखी हैं आपके लिए कि जो नेम ऑफ साइंटिस्ट के ऊपर थी और जिनका एक स्पेशल नेम था साथ में। जिस तरह इस सारे का स्पेशल नेम क्या है बच्चों? पास्कल पी है। इस सारे का स्पेशल नेम क्या है बच्चों? एन यानी न्यूटन। इस सारे का, इसकी जो टर्म्स आएंगी उसका सारे का स्पेशल नेम क्या है? वोल्ट या वी। इसका जो स्पेशल नेम है ये। सिमिलरली देखिए एम वी का कोई स्पेशल नेम नहीं रखा यहाँ पर, सिर्फ मैंने लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो आपकी एक और असाइनमेंट ध्यान में रखिएगा कि आपने 22 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज लिखनी है। ऐसी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है कि जिनके स्पेशल नेम हो, जिस तरह इनके मैंने आपको बताए हैं। सो नेक्स्ट चीज आपने इसमें असाइनमेंट के तौर पे जमा कराने 22 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये आपने लिखनी है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज which have special name, keep in mind students, जिनके स्पेशल नेम होंगे वो आपकी असाइनमेंट है। आपने 22 एटलीस्ट 22 हर बंदे ने 22 डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज लिखनी है जिनके स्पेशल नेम होंगे। सो ये था बच्चों आपके पास डिराइव यूनिट्स का, यानी डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं? बेसिकली द यूनिट ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ऊपर। नाउ व्हाट आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स? सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं और प्योरली ज्योमेट्रिक इन नेचर होती हैं। यानी एक इनकी कंडीशन क्या है? डायमेंशनलेस, और दूसरी कंडीशन बच्चों इनकी क्या है? दीज आर द प्योरली ज्योमेट्रिक यूनिट्स। हर डायमेंशनलेस यूनिट्स को आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स नहीं कहेंगे। कीप इन माइंड, चूंकि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C/V रेशो। ये भी तो डायमेंशनलेस है, लेकिन इसकी यूनिट डिफाइन ही नहीं है, इसकी यूनिट ही नहीं है कुछ। यानी जिनकी यूनिट्स नहीं हैं और डिफाइन ही नहीं है और डायमेंशनलेस भी हैं, जरूरी नहीं है कि वो सप्लीमेंट्री यूनिट हो। सप्लीमेंट्री यूनिट में सिर्फ और सिर्फ वो यूनिट्स इंक्लूड होंगी बच्चों जो प्योरली ज्योमेट्रिक इन नेचर होंगी। यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू, जो कि नॉर्मल रिएक्शन बाय वेट या फोर्स होती है आपके पास, सॉरी फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन होता है, यानी ये फोर्स की रेशो होती है। सिमिलरली आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ये तमाम ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस हैं और जिनकी यूनिट नहीं डिफाइंड, लिहाजा ये ज्योमेट्रिक इन नेचर भी नहीं है तो सप्लीमेंट्री यूनिट नहीं है। सप्लीमेंट्री यूनिट के लिए कंडीशन क्या है? डायमेंशनलेस साथ में ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक के लिहाज से फिर आपको पता है दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास प्लेन एंगल और दूसरी हमारे पास सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल बच्चों होता है 2 डायमेंशन इन नेचर और ये होता है 3 डायमेंशन इन नेचर। ये बनता है सर्कल में और ये बनता है स्फीयर में। कीप इन माइंड, ये स्फेरिकल होता है इन नेचर और ये सर्कल में बनता है आपके पास। ये ज्योमेट्रिक में जो एंगल होते हैं इन एंगलों को कहा जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये हैं फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। इनकी जो यूनिट्स होंगी बच्चों उनको कहा जाएगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब इनकी यूनिट्स कौन सी होंगी? यानी प्लेन एंगल की जो यूनिट डिफाइन है वो है रेडियन। सो रेडियन इज द unit of plane angle and what is this? This is supplementary unit. Similarly solid angle की जो unit है वो है स्टीरेडियन। इसको आप SR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको RAD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सिमिलरली ये आपके पास 2 तरह के एंगल होते हैं। एक आपके पास आ रहेगा प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। ये क्या है बच्चों? ये ज्योमेट्रिक इन नेचर होते हैं। तो जो ज्योमेट्रिक इन नेचर एंगल होंगे उन एंगल को, चूंकि एंगल क्या होता है? एंगल बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है या इंटरसेक्टिंग ऑफ 2 रेज या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है 2 रेज का। तो अगर वो 2 डायमेंशन में इंटरसेक्ट कर रही हैं या इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर हैं, उसमें जो एंगल सेंटर में बनता है बच्चों वो होता है प्लेन एंगल। और अगर सॉलिड एंगल की बात करें या आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है, जिस तरह तरबूज वगैरह है, उसमें से कोई चीज़ काटते हैं आप, तो वहाँ पर जो सेंटर में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज एक्चुअली वर्ड सॉलिड एंगल। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है वो नोट करने की है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स में सेपरेटली इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक इन नेचर होती हैं। इसके अलावा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये डिराइव यूनिट है। सिमिलरली ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये भी क्या है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी।
ये हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। चूंकि आपको मैंने बताया था डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड से मिलकर बनती हैं, या पावर कुछ उनके ऊपर आए तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये है दोनों क्या हैं, डिराइव हैं। चूंकि दो क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। आल दो इनकी यूनिट तो नहीं है, लिहाजा मैंने इस केस में आपको नहीं पढ़ाया। चूंकि ये मैंने वो यहां पर डिराइव क्वांटिटीज रखी हैं जिनकी यूनिट डिफाइन की गई है। जो डिराइव क्वांटिटी सेम इन नेचर हो रही है और डिवाइड की शक्ल में है, वो हैं तो डिराइव क्वांटिटीज, लेकिन उनकी यूनिट डिफाइन नहीं है। सिर्फ उनकी यूनिट डिफाइन है बच्चों जो सिर्फ ज्योमेट्रिक इन नेचर है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी प्लेन एंगल की और सॉलिड एंगल की। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पर होगा, और उस बेस पर हम कुछ ईटा के एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व करेंगे फिर, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ में यूनिट कन्वर्जेंस इस चीज़ों को भी देखेंगे। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।